मित्रों, आपने कभी सोचा होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे काम करने वाले लोगों की तुलना में काफ़ी कठिन होती है। यह आपने निश्चित रूप से सोचा होगा, इसलिए चलिए आपको इसका रहस्य बताते हैं। चलिए आपको पुराणों में वर्णित एक कहानी सुनते हैं जो आपको बताएगा कि हर जीव के उस समय काम के अनुसार फल मिलता है। अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं और बुरे काम करने वाले दुखी होते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक बहुत धार्मिक था और हर दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन दूसरा आदमी जो नास्तिक था हर दिन मंदिर जाता था और अपने पति से धन चुराकर जूते चप्पल और दाल खरीदता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी और मंदिर में एकमात्र पुजारी था। नास्तिक आदमी मंदिर गया और सब कुछ चुरा कर वहां से चला गया। उस समय एक आस्तिक व्यक्ति भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। मंदिर के पुजारी ने उसे उसी समय देखा और उसे चोर समझा। वह गांव के बाकी लोगों से बचकर भागने लगा। वह वहां से टकरा गया और घायल हो गया। मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति आस्तिक को मिला। कल्प बीतने पर भी करोड़ पाप कर्म से नष्ट नहीं होते। जब दोनों मर गए, आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यमराज ने कहा कि अगर तुम पर झूठ आरोप लगाया गया तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुम अच्छे काम किए तो बच जाओगे। यमराज ने कहा कि उसके भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उसे अपने एक छोटे से पाप के कारण सिर्फ एक चोर बनकर रह गया। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि पाप कर्म के बिना भोगे गए करोड़ों के कारण नाश नहीं होता। अगर कोई पाप करता है तो आज वह खुश हो सकता है, लेकिन कभी कभी उसे अपने पाप का फल भुगतना पड़ेगा। मित्रों, यह भी एक कहानी है कि बहुत पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और उसे बहुत सारा सोना मिल गया। उसी रास्ते से एक अच्छे आदमी जा रहा था, उसे एक कांटा लग गया और वह जमीन पर गिर गया। उस स्थान पर कुछ लोगों ने सोचा कि यह बहुत गलत हुआ है और दोनों आदमियों की कुंडली ले जाकर एक पंडित को दिखाई गई। पंडित ने कहा कि पापी व्यक्ति का भाग्य राजा बनना था, लेकिन उसके पास के कारण उसे सिर्फ एक सोना मिला है। भले उस भले आदमी की धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसे अच्छे कर्मों की वजह से वह बच गया। मित्रों, क्या हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे और बुरे कामों का परिणाम भुगतना होगा। नेक कामों से अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों से बुरा फल मिलता है। हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का परिणाम भोगना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म की गति को समझना आसान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि समझना बहुत मुश्किल है कि किन जन्म में हमने क्या किया है और उसका क्या फल मिलेगा। मित्रों, यह संभव है कि आपने हजारों जन्मों पहले जो किया होगा, जिस पाप के कारण आज आपको इतना बुरा दुख हुआ। इसके अलावा आप शायद अनजाने में कुछ गलत किया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। क्या धोखा देकर किए गए पापों का परिणाम मिलता है? कर्म का सिद्धांत सटीक नहीं है, चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में करें। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप अचानक आग को छुएंगे तो आग हाथ जला देगा। दोस्तों, शास्त्रों में कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिलता है। पांडवों के पिता महाराज पांडु की एक कहानी है कि उन्होंने एक हिरण को तीर से मार दिया था। वो उस समय नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप लिया है और जब उनको श्राप दिया तो जिसके कारण वो बाद में मर गए। शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की अनुमति थी और हिरण को मारना कोई पाप नहीं था, लेकिन पांडु को पता नहीं था कि वो एक ऋषि थे, इसलिए उन्हें इतना बड़ा श्राप मिला और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा पांडु मारे गए। दोस्तों, पाप से बचने के लिए क्या करें? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म और उसके फलों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल अवश्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मित्रों, कहानी का कुल मिला के सारांश ये है कि मनुष्य अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका फल उसे यही मृत्यु लोक में ही भोग कर जाना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं हमको कमेंट सेक्शन में। देखने के लिए धन्यवाद।